लेकिन आज तक देखने को नहीं मिला जब से ये सरकार आई है। और रामराज की हमेशा बात करती है, आज जंगल राज फैला हुआ है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर, हर जिले में, हर ब्लॉक में जहां भी नज़र उठा करके देखिए, लाशें ही लाशें आपको दिखेंगी। आज यहाँ लाश गिर रही है, कहीं वहाँ नदी के किनारे मिल रही है, कहीं नाले के किनारे मिल रही है। योगी बाबा कहते हैं राम राज्य है, मैं तो कहता हूँ जंगल राज है। राम राज बना करके आप दिखाइए, मैं दिखाता हूँ ये जंगल राज है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है जिस दिन लाश कहीं न कहीं मिलती हो। ये जंगल राज पूर्ण रूप से कायम है। मैं योगी जी से मांग करता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ कि अगर आपके बस का नहीं है तो आप परित्याग कर दीजिए अपने पद का। हम ब्राह्मण समाज के लोग अब इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण परिवार पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जा रहा है। और आप बैठे हुए हैं, कहते हैं बाबा का बुलडोजर है, बुलडोजर चल जाएगा। और जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं, अभी उनके साथ कोई घटना हुई होती इस तरह तो बुलडोजर आपका चलता। बात करें तो जो राम राज्य और कानून व्यवस्था टाइट होने की बात की जा रही है, कई जगहों पर अभी आपने बताया कि 2-3 जगहों पर संपूर्ण जो है परिवार समाप्त हो गया, कई ऐसी जगहों पर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? कुल मिला के बाबा के जो बड़े अधिकारी हैं सिर्फ वो सोते हैं और बीसी करते हैं, और जन सुनवाई, जनता दर्शन और जितने ऐप बनाए गए हैं सिर्फ उन ऐपों पे बैठे बैठाए टेबल वर्क करके खाली जन सुनवाई, चाहे वो जन सुनवाई मुख्यमंत्री हो, चाहे जन सुनवाई डीएम साहब हो, चाहे जन सुनवाई कप्तान साहब की हो, सारे लोग खाली फौरी तौर पे, सरसरी तौर पे, बिना जांच किए 100% उत्तर प्रदेश में राम राज्य या जंगल राज? जंगल राज पूरी तरह से। राम राज्य जंगल राज? जंगल राज टोटल। राम राज्य जंगल राज भैया ये पूरी तरह से जंगल राज है और ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। राम राज्य जंगल राज? जंगल राज भैया, राम राज्य जंगल राज? जंगल राज है। जंगल राज रोज देखने को मिल रहा है। तो देवरिया में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या और जो आखिरी चिराग है वो भी जिंदगी मौत से लड़ रहा है, क्या कहेंगे? लगातार ब्राह्मण की 3 हत्याएं हुई हैं, ऊंचाहार, सोराव और देवरिया। ये ब्राह्मण परिवार में थे, हत्या हुई है, लेकिन ये मानवता की लगातार हत्याएं हो रही हैं इस गवर्नमेंट में। ब्राह्मण थे, उनकी सुनवाई, उनके पास पैसा नहीं रहा होगा, पहली चीज़ पैसा नहीं रहा होगा, और यथार्थ अधिकारियों को खुश नहीं कर पाए होंगे, और लगातार उनकी न्याय पे मांग होती रही होगी। यादव परिवार से जो था वो उनके यहाँ उनकी दुश्मनियाँ चल रही थी, जो पेपर मीडिया के द्वारा पता लगा। अगर किसी बात की दुश्मनियाँ चल रही थी और ऑलरेडी यादव परिवार से पंडित जी लोगों को, सत्यप्रकाश दुबे जी परिवार का विवाद था, लेकिन उस विवाद का कारण ये नहीं होता है कि अगर विवाद एक व्यक्ति की गलती है, उसकी सज़ा जो बच्चे जन्म लिए हैं और संसार का अभी कोई सुख स्थिति में जान नहीं पाए, संसार को समझ नहीं पाए हैं, इसकी सज़ा उनको, निरी को दिया जाए। ये बाबा के गवर्नमेंट में अनुशासन, सरकार के प्रशासन व्यवस्था की नाकामी को बताता है कि अगर शासन सचेत हो जाता कि इस स्थिति में वहाँ विवाद, ज़मीनी विवाद हो गया है, और तत्काल घेराबंदी कर देता, वादी प्रतिवादी को प्रशासन सुरक्षा के अभेद चक्र में ले लेता, तो इतनी बड़ी घटनाएं न होती। ये तत्कालीन तौर पे वहाँ के एसएचओ, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी की नाकामी। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है या जंगल राज चल रहा है, यानी समझिए कि उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले देवरिया में जिस तरीके से के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। बड़ा सवाल है, ऐसे में काफी तादाद में मेरे साथ अधिवक्ता भी हैं और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो देवरिया में हुआ उसमें बुलडोजर बाबा क्या करने वाले हैं या फिर खेला ही हो जाएगा। तमाम बड़े सुलगते सवाल हैं। सबसे पहले भैया, क्या लगता है जो ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई है, 5 से 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, और जिस तरीके से घर में घुसकर पूरी तरीके से तांडव मचाया गया, यूपी में राम राज या जंगल राज, कानून व्यवस्था कहां है? यूपी में राम राज तो बहुत पहले सुनने में आता था कि राम राज्य भी है, लेकिन आज तक देखने को नहीं मिला जब से ये सरकार आई है। और राम राज की हमेशा बात करती है, आज जंगल राज फैला हुआ है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर, हर जिले में, हर ब्लॉक में जहां भी नज़र उठा करके देखिए, लाशें ही लाशें आपको दिखेंगी। आज यहाँ लाश गिर रही है, कहीं वहाँ नदी के किनारे मिल रही है, कहीं नाले के किनारे मिल रही है। योगी बाबा कहते हैं राम राज्य है, मैं तो कहता हूँ जंगल राज है। राम राज बना करके आप दिखाइए, मैं दिखाता हूँ ये जंगल राज है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है जिस दिन लाश कहीं न कहीं मिलती हो। ये जंगल राज पूर्ण रूप से कायम है। मैं योगी जी से मांग करता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ कि अगर आपके बस का नहीं है तो आप परित्याग कर दीजिए अपने पद का। हम ब्राह्मण समाज के लोग अब इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण परिवार पर
इस तरह से अत्याचार हो रहा है, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जा रहा है, और आप बैठे हुए हैं कहते हैं बाबा का बुलडोजर है, बुलडोजर चल जाएगा। और जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं, अभी उनके साथ कोई घटना हुई होती इस तरह तो बुलडोजर आपका चलता। क्योंकि ब्राह्मण प्रतिशत में कम है, आपको लगता है कि यह शून्य है, लेकिन बता देना चाहता हूं बिना ब्राह्मण के सरकार आपकी नहीं बनी है। जब चुनाव था तो हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का यही कहता था कि बिना ब्राह्मण के सत्ता नहीं मिल सकती है, ब्राह्मण जिधर जाएगा सत्ता उधर जाएगी। तो हम ब्राह्मण लोग हैं साहब, किसी से कमजोर नहीं है। हम शिष्ट को जान ये बताइए, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी प्रयागराज में एक संत की हत्या हुई, उसके बाद जो है सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई, और देवरिया में परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई, और क्या लगता है ये 6वां जो है वो मौत से गुजर रहा है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, 5 लोगों की निर्मम हत्या। पत्रकार भाई हैं हमारे जिनको की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन हत्या नहीं हो पाई, बच गए हैं, जिंदगी मौत के साथ जूझ रहे हैं अस्पताल में। और ये प्रयागराज में एक पुजारी थे, प्रयागराज के पुजारी जी की हत्या जो है उनका हाथ पैर बांध करके वहीं प्रयागराज पुलिस स्टेशन नजदीक में था, उसी के पीछे उनको जंगल में फेंक दिया गया। ये इतनी क्रूरतापूर्ण हत्या की गई। एक विकलांग ब्राह्मण जो मंदिर की पूजा करता है उसकी हत्या कर दी गई। तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, ब्राह्मण टारगेट पे हैं? सिर्फ ब्राह्मण ही टारगेट पर है और कोई नहीं टारगेट पर है। सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या चुन चुन करके की जा रही है, और ब्राह्मणों की सुनवाई किसी थाने में किसी चौकी में नहीं हो रही है। जब भी ब्राह्मण जाता है उपेक्षित महसूस करता है, उसको डांट के भगाते हैं। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ब्राह्मणों का विकास न हुआ है न होगा, न ब्राह्मणों का साथ दे रहे हैं न ब्राह्मणों का विकास कर रहे हैं। जातिवादिता की बू आ रही है, सिर्फ जातिवादी समीकरण चल रहा है। तो ये बताइए कि एक बच्चा है कि दुबे परिवार का देवरिया में जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, वो मासूम बच्चा इकलौता चिराग है उस परिवार का। क्या लगता है देवरिया में जो ये नृशंस हत्या हुई है, एक साथ सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, बीते 3 दिनों से क्या कार्रवाई जो हुई उस कार्रवाई से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके, जो मेन अभियुक्त है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी करके उसको तत्काल उसका इनकाउंटर किया जाए या फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उस जो बालक उस परिवार में देवरिया में दुबे परिवार का बचा हुआ है, अगर उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रीय परशुराम सेना उसके पालन पोषण करने की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है। यदि सरकार के पास का नहीं है तो जवाब दे। राष्ट्रीय परशुराम सेना जो बच्चा बचा हुआ है उसका पूरे इलाज का, उसके पूरे परवरिश की जिम्मेदारी लेने को तैयार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था टाइट है, माफिया जो है उत्तर प्रदेश में हाँफ रहे हैं और बाबा चांप रहे हैं। ऐसा एक सांसद उनके गाना गाते हैं कि माफिया उत्तर प्रदेश में हाँफ रहे हैं और बुलडोजर बाबा चांप रहे हैं। ऐसा गाना जो है सांसद गाते हैं, रवि किशन जी हैं। तो क्या लगता है कि जो डर की बात की जाती है वो अपराधियों में माफियाओं में है? नहीं, कोई डर अपराधियों में माफियाओं में नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि लगभग जो माफिया है, जो अपराधी हैं, वो उनकी पार्टी से अटैच हो गए हैं। जो पार्टी से अटैच हो गए हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ना बुलडोजर चलेगा, चाहे जितना बड़ा गुनाह करके चले आए। बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, जो किसी दूसरी राजनीतिक दल में है, उनके साथ उनका बुलडोजर दिखता है और चलता है। एक आखिरी सवाल आपके साथ ये बताइए कि जो है उत्तर प्रदेश में लगातार बीते कुछ दिनों से कई जगहों पर ब्राह्मण परिवारों के संपूर्ण नाश की खबरें आई हैं, एक तरीके से संपूर्ण तरीके से हत्या हुई है पूरे परिवार की। क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नृशंस हत्याएं, क्रूरतापूर्ण हत्याएं हो रही हैं, जैसे सुल्तानपुर में स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई, इतना निर्दयतापूर्ण ढंग से की गई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी को ना तो हत्यारे पकड़े गए, ना तो उनको सजा मिली, ना तो उनको मुआवजा मिला। वहां पर जिलाधिकारी और एसपी साहब जाकर के मौके पर आश्वासन दे करके आए थे कि डेड बॉडी हटा लीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और परिवार को नौकरी और सुरक्षा व्यवस्था में देने के लिए तैयार हूं। ये बताइए देवरिया में जो है अगर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है और जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं वो कार्रवाई नहीं होती, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर इस न्यायपूर्ण ढंग से कार्रवाई नहीं होती है तो हम अधिवक्ता समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग, जितने भी सनातन धर्मी हैं, सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। सड़क पे आंदोलन होगा इस बार? सड़क पर और संसद में भी होगा। तो क्या लगता है 24 का चुनाव है, तो ये जो ब्राह्मण मतदाता है, ये ब्राह्मण जो वोटर है, कहाँ जाने वाले हैं? ये ब्राह्मण वोटर बाबा से नाराज है,
कहीं भी जा सकते हैं, जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन बाबा के पास जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबा के अंदाज का असर ब्राह्मण परिवार पर नहीं पड़ रहा है, न ब्राह्मणों को न्याय मिल रहा है बाबा की बुलडोजर से। क्या कहेंगे भैया, क्या हो रहा है जो देवरिया में हुआ? जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही, बड़ी शर्मनाक घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी बीच में जाइए, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि पूरे परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और उनकी देखभाल के लिए सुरक्षा मुहैया की जाए। काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो देवरिया में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या और जो आखिरी चिराग है वो भी जिंदगी मौत से लड़ रहा है, क्या कहेंगे? लगातार ब्राह्मण की 3 हत्याएं हुई हैं, ऊंचाहार, सोराव और देवरिया। ये ब्राह्मण परिवार में थे, हत्या हुई है, लेकिन ये मानवता की लगातार हत्याएं हो रही हैं इस गवर्नमेंट में। ब्राह्मण थे, उनकी सुनवाई, उनके पास पैसा नहीं रहा होगा, पहली चीज़ पैसा नहीं रहा होगा, और यथार्थ अधिकारियों को खुश नहीं कर पाए होंगे, और लगातार उनकी न्याय पे मांग होती रही होगी। यादव परिवार से जो था वो गरीब, उनके यहाँ उनकी दुश्मनियाँ चल रही थी, जो पेपर मीडिया के द्वारा पता लगा। अगर किसी बात की दुश्मनियाँ चल रही थी और ऑलरेडी यादव परिवार से पंडित जी लोगों को सत्यप्रकाश दुबे जी परिवार का विवाद था, लेकिन उस विवाद का कारण ये नहीं होता है कि अगर विवाद एक व्यक्ति की गलती है, उसकी सज़ा जो बच्चे जन्म लिए हैं और संसार का अभी कोई सुख स्थिति में जान नहीं पाए, संसार को समझ नहीं पाए हैं, इसकी सज़ा उनको निरी को दिया जाए। ये बाबा के गवर्नमेंट में अनुशासन, सरकार के प्रशासन व्यवस्था की नाकामी को बताता है कि अगर शासन सचेत हो जाता कि इस स्थिति में वहाँ विवाद, ज़मीनी विवाद हो गया है, और तत्काल घेराबंदी कर देता, वादी प्रतिवादी को प्रशासन सुरक्षा के अभेद चक्र में ले लेता, तो इतनी बड़ी घटनाएं न होती। ये तत्कालीन तौर पे वहाँ के SHO, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल SP और SP की नाकामी। तो क्या लगता है कि जो सरकार लेवल की अगर बात करें तो जो राम राज्य और कानून व्यवस्था टाइट होने की बात की जा रही है, कई जगहों पर, अभी आपने बताया कि 2-3 जगहों पर संपूर्ण जो है परिवार समाप्त हो गया, कई ऐसी जगहों पर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुल मिला के बाबा के जो बड़े अधिकारी हैं, सिर्फ वो सोते हैं और BC करते हैं, और जन सुनवाई, जनता दर्शन और जितने ऐप बनाए गए हैं, सिर्फ उन ऐपों पे बैठे बैठाए टेबल वर्कर के खाली जन सुनवाई, चाहे वो जन सुनवाई मुख्यमंत्री हो, चाहे जन सुनवाई DM साहब हो, चाहे जन सुनवाई कप्तान साहब की हो, सारे लोग खाली फौरी तौर पे, सरसरी तौर पे, बिना जांच किए 100%। अभी हमारा प्रतापगढ़ जिला जन सुनवाई में एक बात ये बता दीजिए आप कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य या जंगल राज? जंगल राज पूरी तरह से। राम राज्य जंगल राज? जंगल राज, टोटल राम राज्य जंगल राज। भैया ये पूरी तरह से जंगल राज है और ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। राम राज्य जंगल राज? जंगल राज भैया, राम राज्य जंगल राज? जंगल राज है। जंगल राज है। तो एक सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा कि ये बताइए, अगर कह रहे हैं कि राम राज के अलावा जंगल राज है, तो 2024 का चुनाव है, तो क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है खिसक रहा बीजेपी से? बिल्कुल खिसक रहा है, इसमें कोई शक नहीं, न कोई दो राय है। खिसक रहा भैया? 90% ब्राह्मण खिसक रहे हैं। खिसक रहा भैया? बिल्कुल खिसक तो रहा है। आप ये देख रहे हैं देवरिया हत्याकांड को लेकर हम लोगों की राय ले रहे थे कि आखिरकार जो देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय हुआ है उसे ये लोग कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।